गुड मॉर्निंग 9th क्लास स्टूडेंट्स। आज हमारा न्यू चैप्टर है साउंड। आज साउंड के बारे में पढ़ेंगे। क्या है साउंड? द सेंसेशन फेल्ट बाय आवर ears इज कॉल्ड साउंड। साउंड इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स अस हेयर। अब हमारे जो कान हैं उनमें अगर सेंसेशन होगी तो उससे हमको पता चलेगा कि कुछ जो आवाज़ है या जो साउंड है वो उसके थ्रू, एयर के थ्रू हमें पता चलता है। और जो हमारी साउंड है वो क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है विच मेक्स टू हेयर, जिसको हम सुन सकते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल टू साउंड। जो हमारी लॉ ऑफ कंजर्वेशन है वो भी इसमें एप्लीकेबल होती है साउंड में। साउंड ट्रेवल इन फॉर्म ऑफ वेव्स। जो हमारी साउंड ट्रेवल होती है वो फॉर्म होती है वेव में। जैसे कि लाइट ट्रेवल होती है हमारी स्ट्रेट लाइन में, वैसे ही हमारी साउंड ट्रेवल होती है वेव में। प्रोडक्शन ऑफ साउंड। Sound is produced when object vibrates or sound is produced by vibrating object। अब साउंड क्या है? जो प्रोड्यूस करते हैं ऑब्जेक्ट से जो वाइब्रेशन आती है उसे हम क्या कहते हैं? साउंड कहते हैं। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट एंड प्रोड्यूस साउंड इज प्रोवाइडेड बाय सम आउटसाइड सोर्सेज। जैसे आवर हैंड, जब हम क्लैप करते हैं, या फिर विंड चलती है, जैसे आपका रिवर बह रहा है, ये जो सुरु रिवर है इसका भी अपना साउंड है। आपकी जो बर्ड्स वगैरह होते हैं वो आवाज़ करते हैं तो उससे भी पता चलता है। आपके कानों में सेंसेशन होती है, एयर में सेंसेशन होती है, तो वो चीज़ क्या है? साउंड है। एग्जाम्पल, साउंड ऑफ आवर वॉइस इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन ऑफ टू वोकल कॉर्ड्स इज इन आवर थ्रॉट। जो हमारे थ्रॉट के अंदर टू वोकल कॉर्ड्स है जिससे कि वाइब्रेशन निकलती है और साउंड उससे हम कोई दूसरा कोई है जो हमारी साउंड सुन सकता है। साउंड ऑफ ए ड्रम और तबला इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन ऑफ इट्स मेम्ब्रेन व्हेन स्ट्रक। जैसे कि हम अपना ड्रम स्टिक होता है, उस पर हम ड्रम पे स्टिक बजाते हैं तो उसमें वाइब्रेट होता है और उस वाइब्रेशन से क्या साउंड प्रोड्यूस होता है। तो ये आपका था एग्जांपल साउंड का। इन लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट, sound is produced by vibrating turning fork. The vibration of turning fork can be shown by touching a small suspended pith ball या cork ball बोल सकते हैं with a prong of the sounding tuning fork. The pith ball is pushed away with a great force। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, ये हमारा हैंग किया हुआ थ्रेड है जिसको जो हमारा वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क है उसके साथ टच किया है। जो आपका टेनिस बॉल है उसको हमने जस्ट एक ज़ोर से फोर्सफुली पुश किया तो उसमें एक साउंड प्रोड्यूस हुआ, जो कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि वो जब तक वो वाइब्रेट होगा तो उस वाइब्रेशन में जो उसकी साउंड जो निकलेगी उस साउंड को हम सुन सकते हैं, हेयर कर सकते हैं। साउंड कैन बी प्रोड्यूस बाय फॉलोइंग मेथड। बाय वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स, जो सितार के हो गए। बाय वाइब्रेटिंग एयर, जैसे फ्लूट बजाते हैं तो उसमें से एयर निकलती है तो वो भी एक आपकी साउंड प्रोड्यूस करता है। बाय वाइब्रेटिंग मेम्ब्रेन, तबला ड्रम। बाय वाइब्रेटिंग प्लेट्स, बाइसाइकिल बेल। बाय फ्रिक्शन इन ऑब्जेक्ट एंड बाय स्क्रैचिंग और स्क्रबिंग द ऑब्जेक्ट। जैसे हम स्क्रैच करते हैं, स्क्रब करते हैं थ्रू नेल्स के थ्रू, तो उसमें भी एक साउंड प्रोड्यूस होती है। प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। द सबस्टेंस थ्रू विच साउंड ट्रेवल इज कॉल्ड ए मीडियम। अब जो हमारा सबस्टेंस थ्रू साउंड ट्रेवल करते हैं वो एक क्या है? उसको हम क्या कहते हैं? मीडियम कहते हैं। द मीडियम में बी सॉलिड, लिक्विड, गैस। मीडियम आपका सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। When an object vibrates, then the air particle around it also start vibrating in exactly the same way and displace from their stable position। जैसे कि आप जो आपकी गिटार है उसको आप अ, उसको बजाते हैं गिटार को, तो उसमें जो उसकी स्ट्रिंग्स होती है वो क्या करती हैं? वाइब्रेट करती है। वो वाइब्रेट तब तक करती रहेंगी और उसी तब तक में उसकी साउंड प्रोड्यूस होती रहेगी। लास्ट में जाके एक टाइम आएगा ऐसे जहाँ पे वो स्टेबल हो जाएंगी, उस पोजीशन में स्टेबल आ जाएंगी, मतलब वाइब्रेशन ख़त्म हो जाएगी, साउंड ख़त्म हो जाएगी, तो वो भी अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन थी उस पोजीशन में वो वापस आ जाएगा।
These vibrating air particles exert a force on nearby air particles, so they are also displaced from rest position and start to vibrate. जैसे कि हम गिटार को बजाते हैं तो उसमें वाइब्रेट होता है, तो वो क्या है, रेस्ट पोजीशन से उस वाइब्रेट पोजीशन में आ गया और वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। उसके बाद वो वापस उसी पोजीशन में वापस चला जाता है जब उसको रेस्ट में जाना होता है, तो वो उस पोजीशन में वापस आ जाता है। दिस प्रोसेस इज कंटिन्यू इन द मीडियम टिल साउंड रिचेज अवर एयर। ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक हमारे कानों में वो जो साउंड है रीच ना कर ले। द डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस बाय साउंड ट्रेवल थ्रू द मीडियम, नॉट द पार्टिकल ऑफ द मीडियम। वेव इन ए डिस्टर्बेंस Wave is a disturbance which travels through a medium and carries energy. So sound travel in wave from known as mechanical waves. जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं कि जो हमारा नॉर्मल पोजीशन ऑफ ए स्प्रिंग है, जो ए पार्ट है वो हमारा नॉर्मल पोजीशन ऑफ स्प्रिंग है। जैसे ही हम उसको हिलाते हैं, छेड़ते हैं, तो वो लॉन्गिट्यूडनल वेव इन ए स्प्रिंग बन जाता है, जिसमें आप देख सकते हैं कहीं पे वो कंप्रेस हो रहा है, कहीं पे वो रेरफेक्शन हो रहा है। सी आपका जो है कंप्रेशन है और आर आपका रेयरफेक्शन है, जो कि इसी में आपका वाइब्रेशन शुरू होता रहता है। और ये तब तक शुरू होता है जब तक ये अपने आप को उस वापस जो रेस्ट पोजीशन में ना लाए, तब तक ये आपका वाइब्रेट होता रहता है। तो ये था आज आपका साउंड के बारे में। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम और इसके बारे देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।